हाँ जी, खाने की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, ठीक है ना? तो ये किसी ने कमेंट किया है, मिस्टर अग्रवाल ने। अग्रवाल साहब, देखिए ऐसा फुल प्रूफ सॉल्यूशंस तो नहीं है। तो मेरे इस ऐसे में मैं जो आपको रेकमेंड करता हूँ, जो कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, एंड दैट्स व्हाट मे बी यू कैन डू, ठीक है ना? देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो घर में जितनी सारी चीज़ें हैं ना उनको हम दो चीज़ें ऑब्वियसली हम उनको बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं, रिप्लेस कर रहे हैं अनहेल्दी चीज़ों पर, अपने एफर्ट को भी वॉच करते हैं कि ये ना हो कि उसके अंदर एफर्ट इतना ज़्यादा लगे कि हमसे वो चीज़ फिर बाद में निभे ही ना। बट एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि हमने शुगर ना हमने रिप्लेस कर रहे हैं धीरे धीरे। मैंने गुड़ से रिप्लेस कर दी, मैंने अपनी मेरी चाय में अब गुड़ जाता है, शुगर नहीं जाती, ठीक है। एंड बच्चों के अंदर मिश्री या ऐसी चीज़ें यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। बट शुगर कम करते हैं, ठीक है। शुगर हमारी इंटेक काफ़ी कम कर दी है। खाने में जो कुकिंग ऑयल है वो हमको वेजिटेबल ऑयल नहीं यूज़ करते, या कैनोला ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करते, इनका नहीं कोई यूज़ करते। मुझे पता है इनका सारा प्रोसेस्ड होएगा। हम यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, या देसी घी। और देसी घी भी हम लोग घर में बनाने लग गए हैं। वो भी मैं आपसे बात करूँगा। हम लोग रॉ फार्म का एक बटर आता है उससे बनाते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है पर अच्छा है वो बटर। मतलब एटलीस्ट पता है कि इट्स क्लोजर टू एज ए सेट। हमने 80% किया। मैं नहीं कहता कि वो बटर बहुत ही अच्छा है, सब कुछ उसमें अच्छा है, मुझे शक है उस पर थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इट इज़ बेटर दैन द अदर थिंग्स, ठीक है ना। देसी घी वो थोड़ा महंगा पड़ता है पर अच्छा है वो। तो हम ये दो ही तरह के यूज़ करते हैं क्योंकि बच्चे इसमें मान जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मस्टर्ड ऑयल में एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, काफ़ी सारों में ना मस्टर्ड के साथ कोई और इंग्रेडिएंट भी लिखा होता है, TBQH ऐसे करके, वो नहीं लेना आपने। सिर्फ वो लेना इसमें प्योर सिर्फ मस्टर्ड ऑयल। इंग्रेडिएंट्स चेक करो, सामने जो मर्जी लिखो प्योर, ये वो जो मर्जी लिखो, आपने पीछे से चेक करना है। डाबर वाले में भी कुछ गड़बड़ है, पतंजलि वाले में भी है, एक दो और ब्रांड्स हैं उनमें नहीं है, तो आप देख लेना इंडियन स्टोर में। हमने मैदे की चीज़ें बनानी बड़ी कम कर दी हैं। हम लोग बच्चे पैनकेक्स खाते हैं, हम घर में ही मतलब पैनकेक्स घर में बनाते हैं, तो बिल्कुल अपने घर के आटे से बनाते हैं, मल्टीग्रेन आटे से बनाते हैं। वो सारा मतलब है पॉसिबल, आपको मिल जाएगी रेसिपीज़। हमने नॉन स्टिक कुकवेयर को बिल्कुल यूज़ करना, अच्छा सॉल्ट, नॉन स्टिक कुकवेयर को बिल्कुल बंद कर दिया। हम स्टील का यूज़ करते हैं। अगेन दैट इज़ नॉट 100% बेस्ट थिंग। काफ़ी चीज़ों में जहाँ पे आयरन का कुकवेयर यूज़ होता है वहाँ हम वो यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। और एल्यूमिनियम तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना, ठीक है ना। थोड़ा बहुत स्टेनलेस स्टील चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे लोहा चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हमें एडवांटेज है, हाउस कीपर आती हैं तो थोड़ा सा वो साफ़ सुफ कर देती हैं, तो थोड़ा सा हमारे को एडवांटेज, हमें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। सॉल्ट हमने एक हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है उससे रिप्लेस कर दिया कम्प्लीटली, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने रिप्लेस कर दिया बिल्कुल, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ में कभी खाना गर्म नहीं करना, तो माइक्रोवेव वगैरह में। माइक्रोवेव करते हैं, आई नो दिस इज़ नॉट द बेस्ट थिंग टू हैपन, बट वही मैं बता रहा हूँ, आप एफर्ट भी देखो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप एफर्ट देखो कितना ज़्यादा है, राइट। बट एनीवे फ़िलहाल ये सिचुएशन है कि हम माइक्रोवेव को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं माइक्रोवेव की जगह इस पर गर्म करें। दूध दूध एक रॉ फॉर्म का आता है, मैं नहीं कहता द बेस्ट मिल्क है, पर वो और उसकी दो तीन चीज़ें अच्छी हैं, 7-8 दिन में ख़राब हो जाता है। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसमें हमने काफ़ी रिसर्च की थी कि दैट सिम्स टू बी द बेस्ट मिल्क। कॉस्को के सारे मिल्क बड़े ख़राब हैं। आप क्या करो, बाहर जाओ, कॉस्को मिल्क फेंक थोड़ा सा ना, 4-5 बूंदे, 10-12 बूंदे ज़मीन पे फेंक दो, 4 दिन बाद आओगे बिल्कुल सफ़ेद होंगे। प्रोड्यूसर्स का जो मिल्क है ना कॉस्को का, बिल्कुल जहर है, ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है। हम फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन हम उसको मतलब कि मतलब हम उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जितना ज़्यादा वही रॉ और थोड़ा सा या सेमी कुक्ड या स्टीम कुक्ड ऐसी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सैलड्स हमने कर रखे हैं, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह सारा प्रोटीन में डाल रखा है कि हम डेली डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर खाते हैं, हालांकि वो भी ख़राब हो सकते हैं, उनको धो के खाना होता है एंड ऑल दैट स्टफ। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है, अमेरिकनिज़म, झूठा अमेरिकनिज़म, एंड ये जो आपका है कॉरपोरेशंस, तीनों के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। तीनों के बड़े अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं, 90% की अच्छी हैं, लेकिन 10% जिनके नुकसान है मैं उनसे बड़ा परेशान हूँ। वन ऑफ दैम इज़ हेल्थ, फूड एंड हेल्थ इंडस्ट्री, फूड ड्रग्स एंड हेल्थ इंडस्ट्री, ठीक है ना। एनीवे उसमें ऐसा है कि क्या नाम है, उनमें ना एक इन्होंने कैंपेन चला रखा है, या तो बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ें खिलाते हैं आपको, लेकिन जब हेल्थ की तरफ जाते हैं इन्होंने अपने एजेंट उसमें बिठा रखे हैं, अपने एजेंट उसमें बिठा रखे हैं, जो आपकी दुआ में डालेंगे, अरे ये सुपर हेल्दी नहीं है, इससे भी हेल्दी चीज़ ये है, ये करो। तो उससे क्या कि एफर्ट आपका बड़ा बढ़ जाता है, वो आप नहीं रियलाइज़ करते। आपको एकदम से लगता है यार मैं केला खा रहा हूँ, इसको ऐसे खा, यार ये वाला केला खाना है। तो उस चक्कर में क्या होता है, आप लोग उसको केले को खाना भी बंद कर देते हो, फिर वापस इनकी दवाइयाँ और इनके खानों पे आ जाते हो,
इवेंचुअली ये होता है। तो आप ठीक है ना, अच्छा हम घर में जूस निकालते हैं, घर में फ्रूट फ्रेश जूस निकालते हैं, फ्रेश जूस पीते हैं, जूस रखा हुआ है। इनफैक्ट मेरा सबसे पहला वीडियो सी एस पे यही था, बैटल ऑफ द जूसेस। वो पता नहीं मैंने ऐसे ही डाल दिया था उस वक्त। तो ठीक है, हम स्मूदीज़ बहुत पीते हैं घर में। ये जो सारी जामा जूस में स्मूदीज़ मिल रही हैं, जहर जहर मिल रहा है इसमें, जहर। अब जाके देखना, एक एक जामा जूस की स्मूदी के अंदर एडिटिव्स हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने कॉन्सेंट्रेट्स डाले हुए हैं। सिर्फ ऑरेंज जूस है उसमें नहीं डलता, और ऑरेंज जूस ठीक है ना, ऑरेंज जूस में नहीं डलता कॉन्सेंट्रेट। आप जाके देखना, उनका सिर्फ ऑरेंज जूस है जो वो उस वक्त फ्रेश स्क्वीज देते हैं, बाकी सब में एडिटिव्स आप देखना जाके, उनकी रेसिपी चेक करना, उनके ऊपर जाके ना रेसिपी चेक करना, ठीक है। तो हम घर में ही बंद करने लग गए हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमने अपने अंदर डालनी है। अच्छा, हम घर में जहाँ जहाँ हो सके एसी यूज़ करते हैं, और सॉरी एसी यूज़ नहीं करते, बाहर की मतलब यूज़ करते हैं। जैसे हमारे अभी भी देखो, हम सर्दियाँ गर्मियाँ चल रही है ना, तो हम खिड़कियाँ खोलते हैं, देखो दिख रही खिड़की खुली थोड़ी सी, ठीक है ना, खिड़की खोलते हैं और पंखा चलाते हैं। ये देखो पंखा चलाते हैं, विच इज़ मच हेल्दियर देन एसी, ठीक है। और बंद बंद कमरे में हवा सर्कुलेट नहीं हो रही, बाहर की हवा आ रही है थोड़ा सा, ये सब मैटर करता है, क्योंकि आपके घर में ना फॉर्मेल्डिहाइड है, विच इज़ अ कार्सिनोजन। गाड़ी में कोई हम खुशबू वगैरह नहीं लगाते, बल्कि जो उसकी बदबू होती है ना, जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले विंडोज़ नीचे करके उसकी बदबू पहले बाहर निकालते हैं। उसको बदबू ही है ऑब्वियसली, गाड़ी की बदबू बाहर निकाल, कार्सिनोजेंस होते हैं उसमें। ऐसे बहुत सारी जगहों पे ना आपको कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर हो रहा है विदाउट यू रियलाइजिंग। अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि टूथपेस्ट में भी कार्सिनोजेंस हैं, और मैं उसके रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा हूँ, आपसे शेयर करूँगा जब मुझे मिलेगा। मैं ऐसे ढूंढता रहता हूँ, मुझे कोई भी चीज़ पता चलती है कि इसमें इशूज़ है। हमने हर घर में थोड़े थोड़े प्लांट्स लगा रखे हैं जस्ट टू एब्जॉर्ब का फॉर्मेल्डिहाइड्स, इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने किया हुआ है, ठीक है। हम ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि थोड़ा सा इस कंट्री में हेल्दी वे में रह सके। अच्छा, मैंने एक दूध ढूंढा था जो मैंने अच्छा दूध जो रॉ फार्म का है ना, वो नगेट्स मार्केट में मिलता है, अगर आपको इंटरेस्ट है। थोड़ा $16 का होता है, नॉर्मल मिल्क $4 का होता है, ऑर्गेनिक मिल्क $8 का होता है, ये $16 का होता है। हमने एक और मिल्क ढूंढा था, वो थोड़ा दूर था, तो हम वो ही लेने को तैयार थे। वो $40 गैलन में कोई बंदा सामने गाय के दूध को धो के आपको साथ साथ देता है। अब सोचो इंडिया में कितनी सस्ती चीज़ है। अगर आपको इंडिया के साथ कंपैरिजन करना तो इसका करो ना फिर, कितनी सस्ती चीज़ मिल रही है, राइट। आप जहरीले मिल्क का इंडिया के हेल्दी मिल्क से कैसे कंपैरिजन करते हो प्राइस वाइज। $40 का गैलन है, गैलन मतलब समझते हो 3.65 लीटर जो भी बनता है। तो ये है। तो हमने इस तरह की काफ़ी सारी चेंजेस की अपनी लाइफ में, जिससे कि हम बिलीव करते हैं कि थोड़ा सा हेल्दी हुआ है। देखिए 100% इसमें भी नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आप देखें तो माइक्रोवेव है जो मेरी नज़र में है कि इसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। एंड ऐसे कुछ। अच्छा, हम ब्रेड घर में बनाते हैं अब, बहुत सारी चीज़ें हम घर में बनाने लग गए हैं। हम पीनट बटर घर में बनाते हैं, बाजार का पीनट बटर नहीं यूज़ करते। हम पीनट बटर आलमंड से बनाते हैं, आलमंड ऑलिव ऑयल से बनाते हैं बच्चों के लिए, बच्चे पसंद करते हैं आलमंड, और उसमें हनी डालते हैं। हम हनी डालते हैं, बताया था ना हमने, शुगर तो बिल्कुल डालनी बंद कर दी, हनी डाल देते हैं जहाँ हमें लगता है मीठा करना है। हनी में भी मेरी एक रिसर्च चालू है, मैं आपको बताऊंगा आपको कि यार ये क्या है। हनी के अंदर भी ना, कॉस्को के हनी में लिखा है ना, रॉ अनफिल्टर्ड हनी। तो कहीं कभी काफ़ी जगह में, तो कॉस्को काफ़ी जाता हूँ, तो कॉस्को का एग्जाम्पल तो सब जगह ऐसी है, वॉलमार्ट वगैरह सब जगह ऐसी है। तो उसमें भी मेरे को पता चला कि इसमें एक इंटरेस्टिंग सा कैच है उनकी। मैं कहा इसके अंदर करेंगे भी कैसे, मिलावट कैसे करेंगे, जब लिख दिया कि रॉ है, जब लिख दिया सारा है। गोरे बड़े चलाक हैं, गोरे बड़े चलाक हैं। ये क्या करते हैं, बीज को जो पालते हैं ना, उसके तरीके में कुछ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। ये क्या करते हैं, बंद कमरे में पालते हैं और उसमें चाशनी रखी होती है, शुगर सिरप्स रखी होती हैं। तो बीज आर नथिंग, और वो शुगर सिरप्स में कुछ ऐसा मिलाते हैं जिससे उससे वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो वो सिर्फ उससे बनती है, कुछ ऐसा फंड से जल्दी जल्दी बनता है इनका हनी। ये उसके चक्कर में बहुत गंद मचा रहे हैं। तो इन्होंने गंद बड़ा मचाना, ये आपको गूगल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मेरे टारगेट पे है कि इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। बेस्ट हनी इन द मार्केट कौन सा है जो रियल हनी है, तो मैं उसको ढूंढता रहता हूँ। आई विल डेफिनेटली शेयर द रिसर्च विद यू। मेरे को ना थोड़ा सा उम्मीद जो जगी है वो मैं बता देता हूँ। फेसबुक मार्केट प्लेस में ना, जब ये टाइम आता है ना, अप्रैल मई जून, तो ना लोगों ने अपने घरों में जो बीज से निकाला वो हनी है ना, वो बेचते हैं। तो वो प्राइस तो थोड़ा सा होता है ज़्यादा, लेकिन वो मुझे लगता है बिल्कुल सही होगा। वो साल की सप्लाई ले लो 5 एक गैलन, एंड देन यू आर गुड फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। अच्छा, हनी की छोटी छोटी बातें होती है, उसको गर्म नहीं करना होता है, ऑल दैट, जरा बी केयरफुल, ठीक है। उसकी सारी चीज़ें पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। हनी को ना बॉयल नहीं करते, हनी बाद में ऊपर से डलता है हमेशा, ठीक है। तो एनीवे, तो ऐसे हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि हमारी। अच्छा, हम जितना हो सके इंडियन स्टोर के ही सामान लेते हैं। इंडियन स्टोर, मेरा आज भी बिलीफ है कि इंडियन स्टोर में जो भी मिलेगा प्योर मिलेगा। वो हो सकता है उनका एक्सपायर्ड होता है उनका सामान कई बारी, उनकी वो प्रोसेस्ड प्लास्टिक्स वो सब नहीं होते उसमें। उसमें केमिकल्स नहीं मिलाए हुए, प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा, उसमें सिंथेटिक कुछ नहीं है। ये सिंथेटिक का सबसे बड़ा पंगा है। ये रेड बुल, कोक, पेप्सी, ये सब बिल्कुल सिंथेटिक माल है, इसको तो बिल्कुल नहीं पीना आपने। हम ये सब नहीं पीते। मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि कोई थम्स अप जैसी चीज़ घर में बन जाए, यू सी।
यू सी माई रिसर्च कि थम्स अप इसी चीज़ को बच्चे पीने का शौक है, बच्चों को हम पीने नहीं देते। ये तो ऐसी जहर है, तो बिल्कुल हड्डियाँ इनकी वो कर देगा वीक, तो इनको बिल्कुल नहीं पीने देते। लेकिन मन करता है भी कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो थोड़ी सी थम्स अप जैसी टेस्टिंग हो, ठीक है ना। अब जो चीज़ें मेरी विक्ट्रीज़ हैं इन द लास्ट फ्यू डेज़, मेरी 5 साल की बेटी है ना जी, तो एक विक्ट्री मेरी है कि उसको सादा डोसा पसंद आ गया। सादा डोसा ढूंढ लो, सादा डोसा का रेसिपी ढूंढ लो, बड़ी क्विक रेसिपी बैटर बनती है उसकी, वो बच्चों तो ऐसे हम देखते रहते हैं। हम चटनियाँ घर में बनाते हैं, पुदीने की चटनी, ये सब ये आप घर में बनाते हैं। और ठीक है, दही हमेशा घर में बनाते हैं, बाहर की नहीं लाते, ठीक है ना। वही रॉ फार्म वाले मिल्क की बनती है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो हमने अपने घर में चेंज की हैं, जिससे कि वी बिलीव कि हमारी हेल्थ हेल्दी होती जा रही है और कार्सिनोजेंस को अवॉइड करते हैं। हाँ, गाड़ी में बैठते सारी मैंने बता दी, हम विंडोज़ नीचे करते हैं सबसे पहले बैठ के नीचे विंडोज़ हैं, ताकि ठंडी सॉरी ताकि अच्छी हवा उसमें से पास हो, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम करते हैं। एंड तो मतलब कि ये है, देखो आपके काम आ सकती हैं। तो दिस इज़ द ओनली वे इन दिस कंट्री। हाँ, आगे आगे क्या पॉसिबल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि ये पॉसिबल होना चाहिए इस कंट्री में। मेरा ये मानना है कि जो दूध है ना, एक ऐसी चीज़ है जो एक कंप्लीट पौष्टिक न्यूट्रिशियस फूड है, राइट। समझ रहे हो, वही जो हमारा गांव था इंडिया में, वहाँ पे हम गायें रखते थे ना, मेरा मेरा कुछ ऐसा मन करता भी गायें रखी जाए यहाँ पे। एक थोड़ा सा बड़ा घर हो, उसमें गाय भी रखी जाए। और सुनिए मेरी बात, मैं ये भी बिलीव करता हूँ क्योंकि इस कंट्री में काम बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हमने ब्रेड बनाई, अब हम एक बनाते हैं, अगर हम वो 4 बनाएं तो हमारा तो सिमिलर सा एफर्ट लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक ऐसा सब कुछ मन करता है भी 4-5 फैमिलीज़ हों, आस-पास रहती हो, आपस में बिल्कुल मतलब जैसे भाई हो मेरा मान लो, तो ऐसे 2-3 भाई वगैरह हो ना आस-पास रहते हो, तो मिल-जुल के सारा कर लें। भी एक बंदा ब्रेड ही पर ध्यान दे, एक वो बनाए, एक वो बनाए, राइट। जैसे मेरी वाइफ आलमंड बटर बनाती है बच्चों के लिए, तो ब्रेड आलमंड बटर जब खा रहे हैं हमारे बच्चे, उसको पीनट बटर सैंडविच बोलते हैं ना, हम लोग उसको आलमंड बटर से बना दिया। हम घर में बनाते हैं आलमंड बटर, आलमंड से बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने बताया ना कि वो एटलीस्ट में तसल्ली है कि बच्चा अच्छा खा रहा है। तो एनीवे, तो अगर 3-4 बंदे मिल के रह रहे हैं तो काम बढ़ जाएगा। आप बहुत सारा, एक बंदा आलमंड बटर बनाए, अच्छा हम घर का अचार डालने लग गए हैं, घर में ही अचार डालते हैं, ठीक है ना। तो बस ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, तो जैसे मैं चार मैंने बताया ना, देखो अब कितनी सारी चीज़ें, अगर हम जैसे जो भी चीज़ें करें सारे मिलजुल के कर लें। जब हनी लेंगे तो वही बंदा जाके 25 गैलन उठा कर ले आए, 5-5 गैलन के 5 मरतबा लाए, सबको घरों में दे दे, तो एफर्ट कम हो जाएगा, राइट। एक तो घर के पास है ऑब्वियसली ग्रॉसरी स्टोर। दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ, इसका उसका एफर्ट बहुत है कि दूर दूर है बड़े, एक एक घंटा दूर है ड्राइव करके जाना पड़ेगा। बी फार्म्स है ना उनके, जिनके अब वो पता नहीं कैसे उगाते हैं ना, ये भी सोचना पड़ता है सारा। बट फिर भी मुझे लगता है कि 80% चांस है कि अच्छा हो, बेटर देन व्हाट इज़ इन कॉस्को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ मिला के मेरे को ऐसा लगता है दिस इज़ द सोल्यूशन। अगर आप 4-5 बंदे मिलके ये सब करेंगे ना, एक छोटा सा विलेज बना लेंगे अपना, तो यू विल बी इन अ गुड शेप, मेरे को ऐसे लगता है। एंड आपको रहने का भी मज़ा आएगा, बातचीत का भी मज़ा आएगा, एंड एक विलेज लाइफ से आपका थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा सारा ये वाला काम जो है कम हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको गाय रखना भी वारे पड़ जाए, ठीक है। काम भी तो होता है ना इन सब चीज़ों में, ये प्रॉब्लम यही है ना, सब चीज़ों में काम भी है, ठीक है ना। तो ये सारा फंडा है, ठीक है गाइस। और आई जी, थैंक यू।